जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है नसीम ज़हरा साहिबा, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं कतरीना हुसैन साहिबा, और अभी हमें ज्वाइन किया मोहम्मद मालिक साहब ने, वीडियो लिंक पे रेजिडेंट एडिटर हैं द न्यूज़ के इस्लामाबाद के। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने डिस्कशन आपने थोड़ी देर में हमें ज्वाइन किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है। लेकिन अब हम अगर बात करते हैं इश्यूज़ पे, जैसे मुख्तलिफ पार्टीज़ ने एजेंडा दे दिया, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को एजेंडा दे दिया, PMLQ ने हुकूमत को एजेंडा दे दिया। क्या अब वक्त आ गया है कि मीडिया भी सियासतदानों की जो रोज़ाना की लड़ाइयाँ उनको ना दिखाए और मुल्क के जो असल इशूज़ हैं, हमारी मईशत की जो बदहाली है उसको हम दिखाएँ, लाकानूनियत, दहशत गर्दी, इन इशूज़ को हम दिखाएँ? नहीं, ये तो बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बात ये है कि आप इवेंट ड्रिवन जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आप पार्टीज़ के एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म करना चाहते हैं, कि आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं इशू ओरिएंटेड। हम तो अभी जितना ख़ास तौर पे मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पे हम तो अभी टोटली वी आर रोलिंग विद द इवेंट्स। जो आज इवेंट हो गया उसके ऊपर ही सारे टॉक शो शुरू हो जाते हैं। वो नेचुरल चीज़ है, वो होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो उसमें होमवर्क नहीं है, बड़ी सतही बातें होती हैं, डेप्थ नहीं होती, और इसका इसी वजह से ही सेट शी सेट वाले फॉर्मेट हो गए हैं। एक इस पार्टी का बुला लिया, किस पार्टी का बुला लिया, वो आपस में अपनी स्टेटेड पोजीशंस पे बहस करते रहते हैं, और जो कंट्रीब्यूशन, एडिटोरियल कंट्रीब्यूशन जो होस्ट की तरफ से आनी चाहिए, जो प्रोग्राम की तरफ से आनी चाहिए, वो नहीं होती। सिर्फ आपने ये कहा, आपने ये कहा, हम उनका आपस में वो तीतर बटेर लड़ाई कराते हैं। और वो इसलिए नहीं कि जो हम कहते हैं कि जी रेटिंग्स अपनी जगह हैं, लेकिन असल चीज़ है कि हमारे एंकर्स जौन से हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स। उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की हुई, और वो अपने ऊपर से मलबा उतार के सारा उसमें ही सेट शी सेट के फॉर्मेट पे हम चले गए हैं। तो अगर हमने और ये क्या कहते हैं कंटेंट ड्रिवन एजेंडा करना है, तो सबसे पहले तो हमें खुद पता होना चाहिए सब्जेक्ट्स क्या हैं। लोग आते हैं 4 दिन, सुबह के 4 अखबार पढ़े, और बिकॉज हम सबको अखबार मिलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम 4-4, 5-5 पढ़ लेते हैं। जो गेस्ट आता है उसने 1 पढ़ा होता है, 2 पढ़े होते हैं, अपने पैसों से खरीदता है। तो वो बिल्कुल हेडलाइंस की बातें होती हैं। पहले खुद तैयारी करें। आप मुझे कोई प्रोग्राम कोट कर दें आप पिछले 1 हफ्ते में, ये अभी अगर बिल आया डी वेपनाइजेशन का, हर नेटवर्क के ऊपर क्या हुआ, एक MQM का बंदा बैठा दिया, एक PML का बैठा दिया, एक PV का बैठा दिया, आपस में बहस कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अभी तक डी वेपनाइजेशन के क्या पहले बिल्स आए, क्या किसी ने बताया कि इस पर लॉज क्या हैं, क्या उसमें सजाएं हैं, क्या उसमें लकूनास हैं? हम होमवर्क नहीं कर रहे, हम बिल्कुल चल चलाओ काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोग अब थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं कि फेडअप होते। रिसर्च की आपको लग रहा है कमी, आपको भी लग रहा है कि रिसर्च की कमी है इस वक्त हमारे जो टॉक शोज हो रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल है रिसर्च की कमी, ये मालिक ठीक कह रहे हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके मुल्क में एक तरफ सियासी सूरत हाल है कि वो बदलती जा रही है, लोगों के झगड़े, पार्टीज़ के झगड़े, ये, और साथ साथ जो मईशत है वो एक नोज डाइव ले रही है। तो हर वक्त एंकर को ये चूज़ करना होता है कि आप किस चीज़ पे फोकस करें, सियासत पे या जो कंटेंट है, क्राइसिस है, जो इश्यूज़ हैं। तो होमवर्क की भी बात है, ये ठीक कह रहे हैं किसी हद तक। होमवर्क के साथ साथ हमने कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी हमने आदत बना दी है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ा सा कुछ शोशा छोड़ दिया एंकर ने, उससे प्रोग्राम को आप लेके आगे चले, फिर वो एक टेम्परामेंट भी बन जाता है। फिर टेम्परामेंट बन जाता है, फिर हम कहते हैं रेटिंग का मसला है। रेटिंग का भी मसला है, लेकिन यकीनन जो इश्यूज़ हैं वो, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इश्यूज़ जो अब हैं वो ऐसे इश्यूज़ हैं कि आम इंसान की ज़िंदगी जो है उससे असरअंदाज हो रही है उन इश्यूज़ की वजह से। तो अब हम बहैसियत एंकर्स के लिंक कर सकते हैं जो ठोस इश्यूज़ हैं और आम जो व्यूअर है उसका इंटरेस्ट, लेकिन वो करने के लिए भी हमें मेहनत करनी होगी, जो कि मेरा ख्याल है ये सही कह रहे हैं कि मेहनत काफी चाहिए। कतरीना, आपको क्या लग रहा है कि हम बाकी असल इश्यूज से हट गए हैं इस वक्त, और जो डेली इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आप भी टॉक शो करती हैं, आप भी सुबह उठती होंगी, सुबह टॉपिक कुछ होता है, दोपहर में कुछ ब्रेकिंग आ जाती है, और शाम में एयर होते होते 2 घंटे पहले ही कुछ और ब्रेकिंग आ जाती है जिसपे आपको जाना पड़ जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम अस्मा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि हमारे यहाँ इतनी तेजी से, जैसे कि आपके ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सुबह कुछ हो रहा है, दोपहर में कुछ और हो रहा है। मैं समझती हूँ कि टॉक शोज जो हैं वो एक जायजा देना चाहिए उनको, और उनको पूरा, जैसे कि मालिक कह रहा था कि बैकग्राउंड रिसर्च। और एक जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है वो ये कि हम लोग उस वक्त तक कुछ किसी इशू पे जो हमें पता है कि वो उबल रहा है, बलोचिस्तान ले लें आप, बलोचिस्तान में मुस्तकिल it is at a state of
crisis. लेकिन हम प्रोग्राम उस तक नहीं करेंगे जब तक कि वहां पे कुछ हो ना जाए, या तो शाहजैन बुख्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कोई मर जाएगा या कुछ होगा, बिकॉज उसकी एक वजह है वो ये कि उसके साथ साथ इतनी और चीजें हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, पार्टियां टूट के हुकूमत से जा रही हैं या फिर वापस आ रही हैं, तो इन सारी चीजों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते. लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो इतना जरूरी है कि हर चीज एक तरह से एक वेब बना हुआ है, एक जैसे कि मकड़े का जाल समझे कि सारा लिंक्ड है. आप एक पहलू को उठा के उसको अलग से जायजा नहीं ले सकते. जो हमें अभी सब जरूरत है करने की वो ये कि अगर आप कराची की टारगेट किलिंग्स के बारे में बात करें तो जाहिर बात है कि एक तो उसका एक लीगल क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसका, और उसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि उसका एक सियासी पहलू है. और उस सियासी पहलू को आपको बैकग्राउंड में देखना होगा. कितने हमारे एंकर्स हैं जिनको ये याद भी होगा कि 1986 में कस्बा कॉलोनी में क्या हुआ था, हैदराबाद 1988 पक्का किला मैस्कर हुआ था, उसके बाद 1992 में इंटीरियर सिंध में ऑपरेशन शुरू हुआ. ये हम चीजें भूल जाते हैं, हमारे व्यूअर्स भी भूल जाते हैं. यू हैव गॉट टू पुट थिंग्स इन अ कॉन्टेक्स्ट, और वो मुझे इतना ज्यादा मिसिंग लगता है कि हम बैकग्राउंड जो है उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं एंड वी डोंट लुक एट द हिस्ट्री. वो जो गुज़िश्ता जो हमारा जो माजी है वो हमारे प्रेजेंट को शेप कर रहा है. ये बात आई थिंक हम लोग मिस कर रहे हैं. लेकिन आपको मालिक आप कुछ कहना चाह रही थी इसमें? मैं कह रही हूँ, मेरा ख्याल है कतरीना बिल्कुल ठीक कह रही है, और उसकी बात वहीं आके रुक जाती है कि क्योंकि हमने मेरा ख्याल है रिसर्च नहीं की होती. हमने अकाउंटेबिलिटी, हमारा रोल है ना आसमा के, हमने सवाल उठाने, हमने अकाउंटेबल ठहराना है उनको जो कि मुल्क चला रहे हैं. तो जब तक कि हम जो पिछली बातें हैं उनको अपनी बातों में नहीं करेंगे, मतलब कि उनको नहीं लेकर के आएंगे सामने, तो हम हमेशा लगेगा कि आज जैसे कोई नई चीज उठी है. एंड कतरीना इज राइट, क्योंकि पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं, बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जिसकी वजह से मुल्क इधर आके खड़ा हुआ है. तो अगर हम, हमारा रोल एक हद तक, अब ये जो खुद कह रही थी कतरीना मिरर का है, मिरर से ज्यादा है हमारा रोल. मेरा ख्याल है कि हम जहां बैठे हैं हमारा रोल बन गया है कि सवाल उठाना और किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो एक है डायलॉग उसको आगे लेके चलें. वो रिस्पॉन्सिबल डायलॉग नहीं हो सकता जब तक कि हम वो काम ना करें जो कतरीना और ये दोनों कह रहे हैं. मालिक, आपको क्या लग रहा है कि डेली इवेंट्स की हम बात करें, इतने हमारे पास बेतहाशा इवेंट्स हो गए, क्या मीडिया को भी या अपने जो न्यूज एंकर हैं या टॉक शोज के जो होस्ट हैं उन्हें भी कोई एजेंडा सेट करना पड़ेगा कि जी लोग ये देखना चाह रहे हैं, अवामी इश्यूज ये हैं, अब हमें इन पे जाना है, पाकिस्तान क्राइसिस में अब हमने ये सवालात उठाने, इन इश्यूज को उठाना है, क्या हमें भी कोई अब एजेंडा बनाना पड़ेगा? देखो, पहले तो ये फैसला कर लें कि ये जर्नलिज्म है कि शोबिज है, बिकॉज ये अभी चल रहा है शोबिज के तौर पे. और मैं क्योंकि कंटेंट की बात करता हूँ कि कंटेंट वीक होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब सब्सटेंस हमारा कम होता है हम फॉर्म से पूरा करने की कोशिश करते हैं. बदतमीजी की, चीखे चलाए, गेस्ट से ज्यादा चीखे. हमारा ख्याल है कि अगर हम टेबल के इस तरफ हैं तो जितना हम बदतमीजी से सवाल करेंगे, हम लोगों की जो मोस्ट बेसिक कार्नल इंस्टिंक्ट है उसको अपील कर रहे हैं. वो क्या होती है कि लोगों को अच्छा लगता है कि बड़े लोग जिनको वो कुछ ना कह सके कोई उनकी बेइज्जती करे, बिकॉज आम आदमी नहीं कर सकता. तो वो हम वी आर फुलफिलिंग देयर वाइकेरियस, हम उनके बिहेवियर कर रहे हैं. हमारे वो एंकर्स बड़े मशहूर होते जाते हैं, हमारे तमाम मशहूर होते जाते हैं एंकर जो जितने बदतमीज करें, अच्छे भले शुरू होते हैं, चीखना चलाना शुरू कर देते हैं. हमारा पहले अपना चीज वी नीड टू रियलाइज कि हमारा अपना रोल क्या है. देखें, ये कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, कोई इतनी बड़ी रोज की कोई इतनी स्टोरीज नहीं होती. स्टोरीज बेयरली रोज की 1 या 2 होती हैं. अब हमने तो हर काम बना लिया ना, बिल्ली ने सड़क क्रॉस की, ब्रेकिंग न्यूज, बिल्ली ने सड़क नहीं क्रॉस की, भी ब्रेकिंग न्यूज है. बात यह है कि इफ हाउ मेनी न्यूज, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कल पिछले 3 दिन की सबसे बड़ी क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आप सिर्फ लोगों की, पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स छोड़ दें, स्टेटमेंट्स हर वक्त होती हैं, उसके अलावा कंटेंट वाइज क्या ब्रेकिंग न्यूज है? कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है. कल की बड़ी न्यूज थी कि जी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या उलमा ने कहा. अच्छा, उसमें जो करने वाली बात थी कि क्या उसमें सलमान तासीर के मर्डर की बात हुई, किसी ने उसका जिक्र ही नहीं किया उस बात का. किसी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं कि इस मसले को डिस्कस करे कि यार एक इस पे तो काफी प्रोग्राम्स भी हुए हैं, मैं जितनी फ्रंटलाइन पे होना चाहिए. हाँ चले, आई एम ग्लैड यू डिड,
No, we did. I mean, दुनिया चैनल has been very clear. नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जो बात कह रहे हैं ये मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया पे हमने बड़ी क्लियरली ये जो एजेंडा सेटिंग है और जो हमने अपने लिए किया, हमने इश्यूज को लेके आगे चले और हमने सलमान तासीर के कत्ल से पहले भी हम जो इश्यूज हैं अराउंड दिस इशू उस पर हम मतवातर प्रोग्राम्स करते रहे हैं और सलमान तासीर की अभी हम बात मैं नसीम अभी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो और किस तरह हम वी आर पुसी फुटिंग अराउंड इश्यूज। बात ये है कि हम पहले फैसला कर लें। मैं बड़ा प्रैग्मेटिक होकर बात कर रहा हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है। और बात हो रही है कि मीडिया अपना रोल भी डिफाइन करे। अब वक्त आ गया है कि हम रेटिंग्स के पीछे ना भागें और बेतहाशा जो बदतमीजी टॉक शोज में होती है उसको अवॉइड करें और असल जो अवामी इशूज़ हैं, जो अवाम के इशूज़ हैं, जो इशूज़ हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करें। बात होगी इसी तमाम पॉइंट्स पर लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।